प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक देखने वाले हैं। शॉर्टकट में हम इसे तैयार करेंगे। आप लोग पहले से भी ये टॉपिक पढ़ते आए होंगे, लेकिन इस टॉपिक में आपको बहुत ही अच्छे से मैं आपके जो शासन के अंग हैं इन तीनों को समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप यही नहीं, आप कंपटीशन का भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो कंपटीशन में भी आपको ये बार बार पूछे जाएंगे। और बच्चे बहुत ज़्यादा इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं कि इसमें होता क्या है, कौन क्या करता है, किसका कार्य क्या होता है, इसके भाग क्या क्या है, इसके अंदर कौन कौन शामिल है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप यहाँ ठीक से देखते हैं तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप लोग पॉलिटी में इसके लिए 2-3 चैप्टर भी पढ़ते हैं तो भी ये बातें क्लियर नहीं हो पाती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि लाइए आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक अलग टॉपिक लाया जाए जो शॉर्टकट में, जो आपकी सारी चीज़ों का समस्याएं एक जगह एक बिंदु पे ला करके आपको सोल्यूशन दे दे। तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक जो है आपके शासन के अंग के रूप में। आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है शासन के अंग। शासन के अंग यानी हम लोग लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके पूरे शासन यानी व्यवस्था को बनाए रखना। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्यारे बच्चों हमें आवश्यकता जो पड़ती है इन 3 चीज़ों की, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन तीनों का अपना अपना महत्व है। ये तीनों अपने अपने आधार पे काम करते हैं और सब लेकर के चलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विधायिका की, अगर हम विधायिका को देखें तो विधायिका को हम लोग 2 भागों में बांट करके यहाँ पे देखेंगे। तो विधायिका को 2 भागों में बांटेंगे। विधायिका का मतलब क्या हुआ, एक तो हो गया केंद्र में जो केंद्र सरकार होती है यानी कि केंद्र, और एक होता है जो हमारी राज्य सरकार होती है। ठीक है, तो 2 हो गई केंद्र और राज्य के रूप में। केंद्र और राज्य के रूप में होंगी कौन, विधायिका। अब देखिए अभी इन तीनों के अलग अलग पहले इनके भाग बता दूं, फिर इन तीनों के काम मैं यहाँ पे बता दूंगा कि किसका क्या काम है। विधायिका का क्या कार्य है, कार्यपालिका का क्या कार्य है, न्यायपालिका का क्या कार्य है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि विधायिका को बांटा गया किसमें, राज्य और केंद्र के रूप में, केंद्र और राज्य के रूप में। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो केंद्र होगा, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर विधान परिषद किसको कहते हैं, संसद किसको कहते हैं, ये लोकसभा विधानसभा सबको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें शांति से देखना है कि अब देखिए अगर हम बात करें केंद्र की, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों केंद्र की, तो केंद्र में आता है संसद। क्या आता है, केंद्र में आता है संसद। अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा संसद। और अगर हम बात करें राज्य की, सब अपने अपने स्तर पे अलग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, विधानमंडल। जो आपका यहाँ पे विधायिका में राज्य होगा, यहाँ क्या होता है, राज्य विधानमंडल। ये होता है विधानमंडल। ठीक है, ये हो गया आपका विधानमंडल। तो एक हो गया क्या, आप देखेंगे संसद, एक हो गया विधानमंडल। अब ये देखिए जो सांसद है, सांसद किसके लिए बना हुआ है, ये है आपका लोकतंत्र। ठीक है, चलिए देखिए तो हम यहां इसको लेकर के चलेंगे किसके रूप में, लोकसभा के रूप में। लोकसभा, अभी आप चुनाव देखें ना लोकसभा का, तो ये हो गया लोकसभा, लोकसभा के रूप में। अब अगर हम बात करें ये जो विधानमंडल था, ये जो विधानमंडल है विधानसभा के रूप में आ जाएगा। यानी ये आ गया आपका विधानमंडल। क्या हो गया, विधानमंडल। ठीक है, तो आपके पास यहां 2 ऑप्शन आए। राज्य में याद रखिएगा ये जो केंद्र है, केंद्र में केंद्र, संसद, लोकसभा चल रहा है। राज्य में राज्य विधानमंडल और विधान परिषद। ठीक है ना, राज्यसभा और विधानसभा। ये विधानमंडल मैंने लिख दिया फिर से, ये विधानसभा होगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, विधानसभा। विधानसभा इसके बाद अगर हम पुनः देखें कि अगर इनको और ज्यादा कैटेगराइज किया गया है, तो हाँ बच्चों अभी इनको और कैटेगराइज किया गया है किसमें, राज्यसभा और विधान परिषद में। तो ये हो जाएंगे किसमें, देखिए ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से, यही लोग कंफ्यूज होते हैं, ये लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये होता है लोकसभा वाला, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा। और यहाँ पे क्या कहते हैं, राज्यसभा। ये क्या हो गया, राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, लोग सोचते हैं राज्य ये है तो ये राज्यसभा क्यों हो रहा है, तो यही आपके क्या होंगे, अंतर पाए जाते हैं, यही गलतियां बच्चे करते हैं। तो गलती नहीं करना है। फिर यहाँ देखिए ये विधानसभा था, ये हो जाएगा विधान परिषद। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विधान परिषद, विधान परिषद। ये हो जाएगा विधान परिषद। ठीक है, तो आपने देखा कि जो आपकी विधायिका थी वो किस रूप में बटी, केंद्र और राज्य के रूप में।
और केंद्र राज्य के रूप में केंद्र क्या करता है, संसद को लेकर के चलता है। संसद क्या है, लोकसभा को, लोकसभा क्या है, राज्यसभा को। अब ये आपके हो गए विधायिका के भाग। इसी तरह हम कार्यपालिका को देख लेते हैं। अगर हम कार्यपालिका को देखें, कार्यपालिका को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कार्यपालिका को भी हम लोग दो भागों में लेकर के चलेंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन बीच में डाल दे रहा हूँ जिससे आपको ये कंफर्म हो सके कि ये किसका पार्ट है, ठीक है। देखिए न्याय व्यवस्था का इधर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अब हम देख रहे हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब कि क्रियान्वयन कौन करता है, ठीक है, किस रूप में करता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे केंद्र और राज्य, ये क्या हो जाएंगे, केंद्र और राज्य के रूप में। तो हम यहाँ पे भी देख लेंगे केंद्र और राज्य, ठीक है। ये हो गए केंद्र और ये हो गए आपके राज्य। दोनों जगहों पे होते हैं कार्यपालिका, पूरे देश में भी होगी और केंद्र सरकार में भी, मतलब केंद्र में भी होगी। अब देखिए जो केंद्र में होगा, जो भी केंद्र में होगा उसका प्रमुख कौन होता है केंद्र में, और जो राज्य में होगा उसके प्रमुख कौन होते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रमुख मतलब कि वह व्यक्ति जो संपूर्ण नियंत्रण रख सकता है। या केंद्र में होगा राष्ट्रपति, और जो राज्य में होते हैं ये कौन होते हैं, जो हमारे राज्यपाल होते हैं ना, राज्यपाल होंगे। कौन होंगे, राज्यपाल, राज्यपाल जी। राज्य में सबसे बड़ा कोई फैसला ले सकता है तो उस राज्य के राज्यपाल होते हैं। और देश में राष्ट्रपति, देखते हैं आप जो भी देखें, प्रधानमंत्री एक हमारे लिए प्रतिनिधित्व का कार्य करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन सबसे बड़ा होता है बताइए, वो होंगे आपके यही, ठीक है। अब देखिए यहां जो राष्ट्रपति के बाद जो आता है वो कौन होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बाद आपको मिलेंगे उपराष्ट्रपति, आप यहां देख सकते हैं उपराष्ट्रपति। फिर आप अगर राज्यपाल के रूप में देखें तो राज्यपाल से नीचे कौन आएगा, मुख्यमंत्री, जो उस राज्य का मुख्य मंत्री होगा, जो भी उस राष्ट्र का उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा उसकी बात की जा रही है। यानी कि उस राज्य में कौन मुख्यमंत्री है, तो उनके बाद राज्यपाल के बाद सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, मुख्यमंत्री की। साफ है, तो मैं इसे फिर से मिटा के लिख दे रहा हूं। तो ये हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी, ठीक है। मुख्यमंत्री उस राज्य के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पदाधिकारी के रूप में होंगे। उपराष्ट्रपति होंगे प्रथम पे, ठीक है। अब देखिए इनके बाद अगर देखा जाए कि इनको और बांटा जा सकता है, इनके और हम लोग अंक ये कर सकते हैं कि नहीं। जैसे आपने देखा केंद्र, राज्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल, फिर उपराष्ट्रपति, फिर मुख्यमंत्री, तो क्या ये और हो सकते हैं, तो हाँ। अब यहां देखिए, यहां आते हैं प्रधानमंत्री और यहां आता है मंत्रिपरिषद। यहां कौन आते हैं, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और यहां आते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आया, ये देख सकते हैं आप, छोटा हो जा रहा है, ये लाइन में मिटा रहा हूं थोड़ा सा। मंत्रिपरिषद है, ठीक है, मंत्रिपरिषद। तो आप देख सकते हैं कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में सबसे ऊपर केंद्र और राज्य को हम ले सकते हैं। और केंद्र और राज्य के रूप में आप देख रहे हैं किस प्रकार से अलग हो रहे हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद, ये आते हैं। अब हम आते हैं न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में। न्याय व्यवस्था में सबसे प्रमुख कौन होगा बताइए, न्याय व्यवस्था में, न्यायपालिका में सबसे बड़ा कौन होता है। तो आपको भी पता है सर्वोच्च न्यायालय का जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय आता है न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या हो जाए, इसके सबसे बड़े व्यक्ति जो होंगे वो होंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं न्यायालय, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो होगा वो सबसे बड़ा होगा।
समझ में आ रहा है यहाँ पे? एक मिनट, ये डार्क लिख देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बाद अगर हम देखें तो जो हमारा होता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जैसा कि आप लोग देखते हैं, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो हम इनको देख लेते हैं। फिर हमारा क्या आता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या आता है कि जैसे आप देखते हैं उच्च न्यायालय, किसको हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। फिर आप इसको देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन आता है? जो आपका जिला, जो जिला न्यायालय आता है वो। तो क्या हो गया? जिला न्यायालय, ठीक है। इस रूप में हमारी तीनों शासन के अंग जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के रूप में व्यवस्थित है। अब हम जरा इनको देख लेते हैं, शासन के इन तीनों अंगों को अलग रूप में देख लेते हैं कि यह किस रूप में आगे बढ़ते हैं या इनको हम लोग किस रूप में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, पहला क्या होता है? विधायिका। विधायिका। अब विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होगा? कानून बनाने वाली संस्था, ठीक है, को विधायिका कहते हैं। जो भी कानून बनाता है ऐसी संस्था को हम लोग क्या कहते हैं? विधायिका। यानी हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कानून बनाने वाली संस्था को हम विधायिका कहते हैं। यानी ये क्या होगी? ये लॉ मेकिंग बॉडी होगी। क्या होगी? लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। यानी पूरे देश में जो नियम कानून बनाने का जिम्मेदारी होगा वो किसके पास होगा? विधायिका के पास। विधायिका आपकी क्या करेगी? नियम कानून को बनाएगी। अगला जो होता है देखिए कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है। अगला जो है आपके पास वह है कार्यपालिका। तो अभी आपने देखा कार्यपालिका में क्या है? जो कार्यपालिका है वो देख रहे हैं आपके देश के इन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। यानी जो नियम कानून विधायिका द्वारा बना दिए गए, अब इन नियम कानूनों के अनुसार शासन व्यवस्था जो है देश में चलानी है। तो इससे हम लोग कार्यपालिका के अंतर्गत लेकर के चलते हैं। चलिए देखिए, तो बनाए गए नियम को कार्यपालिका द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जो भी नियम कानून बने हैं उनका संचालन करना, ठीक है, या उपयोग में लाना, या हम सीधे लिख दे संचालन करना, संचालन करना, ठीक है। किसके लिए होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या कर रही है कि जो भी नियम कानून बने हैं, यानी इंप्लीमेंटेशन, है ना, इंप्लीमेंटेशन, यानी कि इसको इंप्लीमेंट कराने का जिम्मेदारी किसका है? कार्यपालिका का। नियम कौन बना रहा है? विधायिका। उसको क्रियान्वयन कौन कर रहा है? जो है आपका कार्यपालिका। अब देखिए, अगर कोई नहीं मान रहा है, तो उसको दंड देने का विधान किसके पास आ जाएगा? जो भी नियम कानून बने हैं अगर वो अच्छे से नहीं चल रहे हैं, कोई उसका उल्लंघन कर रहा है, तो अब इनको दंड मिलेगा। दंड कौन देगा? हमारे न्यायपालिका, ठीक है। तो अगला जो है हमारा क्या है? न्यायपालिका।
अगला है न्यायपालिका। ठीक है जी। अब देखिए न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को समझाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझिए। ठीक है। देखिए विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों से संबंधित मामलों को, देखिए संबंधित मामलों को क्या करना है कि यहाँ पे विवादों को या मामलों को क्या करना रहता है कि समाधान करना रहता है। संबंधित मामलों को, या यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए विवादों का समाधान करना। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने आपको जो बताया आज, शासन के अंग, ये किसके अंतर्गत है? जब आप पढ़ते हैं, क्या सबको पता ही होगा कि किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है? तो यह आता है किसके? राजनीति शास्त्र। जब आप पढ़ेंगे तो उसी के अंतर्गत ये आता है। उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। जो है शासन के अंग, शासन के 3 अंग होते हैं। पूरे लोकतंत्र को चलाने के लिए 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और आप इन तीनों अंगों को इन रूपों में देख सकते हैं। विधायिका जो होती है केंद्र और राज्य में बढ़ती है। केंद्र में जो होता है संसद होता है, और उससे नीचे लोकसभा होता है, और उससे नीचे राज्यसभा होता है। अगर विधायिका को हम लोग देखें तो राज्य स्तर पे राज्य विधानमंडल, और फिर राज्य विधानसभा, और फिर राज्य विधान परिषद। कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका क्या करता है? जो विधायिका द्वारा नियम कानून बनाए गए रहते हैं उनको क्या करता है? प्रयोग में लाता है, यानी कि संचालित करता है। किस रूप में? केंद्र राष्ट्रपति के रूप में केंद्र में, और उपराष्ट्रपति के रूप में, या प्रधानमंत्री के रूप में। राज्य में क्या होता है? राज्य में सबसे बड़े राज्यपाल होंगे, उसको जो पारित करेंगे, फिर राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री, और उनके बाद मंत्रिपरिषद, जो अन्य छोटे छोटे मंत्री होते हैं। अगला होता है तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका सबसे बड़ा देश में अगर देखें न्याय व्यवस्था में कोई है तो वह है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, और सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। अब देखिए इन तीनों का काम क्या है? विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है, जो हमें विधायिका कहते हैं। ये क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी। और ये देखिए कार्यपालिका जो बनाए गए नियम है ना, उसका संचालन करना, या उसको ला करके हम व्यवस्थित कर रहे हैं कि नहीं, उसके अनुसार यानी इंप्लीमेंट कराना हमारा कार्यपालिका। न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों से संबंधित जितने भी विवाद होंगे, जितने भी मामले होंगे, इन सभी को निपटाना किसका काम है? तो इन सभी को निपटाना न्यायपालिका का काम है। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटी सी टॉपिक थी जिसमें बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आप इसे जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।